बात मध्य प्रदेश की। कल हमने बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें दिखाई थी जो स्वास्थ्य सेवाओं के खोखलेपन और रिश्वतखोरी की पोल खोल रही थी। तो आज मध्य प्रदेश की ऐसी तस्वीरें हैं जो खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सामने रख रही है। मरीजों के प्रति संवेदनहीनता गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है। शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में तो कभी खाट पर जा रहा है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में पौड़ी गांव के लक्ष्मण की 4 साल की बिटिया को बुखार आया। पहले वो बक्सवाहा के अस्पताल पहुंचे, वहां से दमोह रेफर कर दिया गया। बच्ची नहीं बची। अस्पताल में शव वाहन नहीं मिला। पहले दादा ने उसे कंबल से ढका, बस वाले को बिना बताए उसमें बैठे बक्सवाहा पहुंचे। वहां नगर परिषद में गुजारिश की, कुछ नहीं हुआ तो कभी दादी, कभी दादा, कभी पिता मासूम का शव गोद में ढांक कर 45 डिग्री की धूप से बचाते हुए घर लाए। बुखार चले सर 2 दिन, फिर इसे अपने दमोह वालों से दवाई कराई जी, तो उन्हें दवाई दे दी जी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा दमोह ले गए, तो हम आज सुबह दमोह लेके भगदा, वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ, फिर आप यहाँ बक्सवाहा ले आए, तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वाहन। तो यहाँ आपने 100 वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना हम सुनना। कितने? नगर पालिका में बोल रहे थे भाई यहाँ से नहीं जाएगी हमारी गाड़ी। कम से कम 10 जगह मोबाइल नंबर लिखे ड्राइवर के, वो जो संचालक रहता, मतलब जिसको इंचार्ज बनाया है वीरेंद्र साटी को, उसका भी नंबर लिखा है। लेकिन कुछ लोग है ना जानबूझ के उसका मिसयूज करते हैं। कभी कभी तो वो फोन करते हैं, तब उनको बोला जाता है कि भाई यदि जिसकी क्षमता है डीजल डलवाने की, वो डीजल डलवा सकता है और ले जा सकता है, क्योंकि शहर के बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी काफी दूर जाना पड़ता है और वाहन 2 ही हैं। सागर के गढ़ाकोटा में अंबेडकर वार्ड के रहने वाले बिहारी को घर में चक्कर आया। परिजन गढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव वाहन का इंतजाम नहीं हुआ। निजी वाहनों ने भी मना कर दिया। तब बड़े भाई भगवान ने ठेला जुगाड़ा और शव घर लाए। अच्छा, वो और वाहन की व्यवस्था नहीं बन पाई। डॉक्टर लुका कह रहे थे जैसे बन जावे। खरगोन के भगवानपुरा में गर्भवती शांतिबाई खरते को लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। परिजन उसे खटिया पर लेटाकर 3 किलोमीटर दूर तक पैदल चल दिए। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी शव वाहन नहीं मिला। शव खाट पर घर आया। वैसे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की एक वजह अमेरिका से बेहतर सड़कें भी थी। एम्बुलेंस से एक बात और याद आई। अप्रैल में ये तस्वीर अखबारों की सुर्खियों में थी। सरकार ने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने 29% बजट बढ़ा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्सरे होगा। सरकारी अस्पतालों को मरम्मत के लिए 263 करोड़ रुपए मिलेंगे। 25,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खुलेगा। वैसे सरकार ने ये नहीं बताया कि 1000 लोगों की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10,000 की आबादी पर 4 हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कोई बदलाव दिखे या न दिखे, एक बदलाव जरूर दिखेगा। छात्र अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे, खादी पहनेंगे। वैसे इन तस्वीरों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन लगा जब 18 साल में मृतकों के लिए शव वाहन या बीमारों के लिए सरकार एम्बुलेंस भी उपलब्ध न करा पाए तो फिर सवाल पूछने की गुंजाइश ही कहाँ है। और वैसे भी जितने भी सियासी दल हैं उनके सिलेबस में सांप्रदायिकता से ऊपर स्वास्थ्य होता ही कहाँ है। और शायद मतदाता यानी आपके भी, नहीं तो ये तस्वीर कब की बदल जाती। खरगोन से आसिफ, सागर से राकेश, दमोह से आजम के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पंजाब के लोकप्रिय सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अलग अलग राज्यों की पुलिस अब तक शूटरों की तलाश कर रही है। इस मामले में शूटरों की मदद करने वाले अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शूटर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। यह है पुणे का शातिर अपराधी महाकाल उर्फ सिद्धेश हीरामन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे पुणे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि महाकाल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों की मदद की। महाकाल लॉरेंस बिश्नोई के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा है और पहले बिश्नोई के कहने पर पंजाब के मोगा में एक हत्या को भी अंजाम दे चुका है। महाकाल के बाद इस मामले में पुणे के एक और शूटर संतोष जाधव की तलाश की जा रही है।
जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है, जो इसका एसोसिएट है, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। ये सौरभ महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था। लेकिन पुलिस अभी तक हत्या को अंजाम देने वाले किसी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि उसका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुल 8 शूटर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई इस हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, पर उसने शूटरों की मदद की है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका कोई रिलेटिव सचिन बिश्नोई का कोई रोल सामने आया है इस पूरी शूटिंग में? हाँ, सामने आया। सर, क्या रोल सामने आया उसका और अभी वो कहाँ है, उसके बारे में क्या आप शेयर कर सकते हैं? वो खुद मौके पर मौजूद था, उसने फायरिंग करी है सचिन बिश्नोई? मौके पे फायरिंग का नहीं आया, बट एज अ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर सामने आया। पंजाब पुलिस ने इस मामले में केशव और उसके साथी चेतन को बठिंडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक केशव वो शख्स है जिसने 29 मई को संदीप उर्फ केकड़ा के साथ सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी और हत्यारों को उसके घर से निकलने की जानकारी दी थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस शूटरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहीं इस मामले में एक और मास्टरमाइंड कनाडा में बैठे गोल्डी बरार पर शिकंजा कसने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सैंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।